नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि परीक्षा प्रहार संस्कृत विषय की टेस्ट सीरीज जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर के अनवरत रूप से अपन चल रहे हैं, इस मकसद को लेकर के फर्स्ट पेपर इसका हो चुका था। सेकंड पेपर जो है वह आज हुआ है और जैसा कि आप सभी को पता है, बहुत से लोगों ने बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर करके इसका पेपर दिया है। बहुत बच्चे हैं जो कि एवरेज स्तर पर चल रहे हैं। देखिए, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर मोस्ट ऑफ बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें ये टेस्ट सीरीज कैसी है, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है। तो इसके लिए मैं ये चीज क्लियर करना चाहूंगा कि टेस्ट सीरीज जो ये संस्कृत विषय की जो टेस्ट सीरीज हमारे एप्लीकेशन पे है, ये जो टेस्ट सीरीज है वह जो है कैसी है, इसमें 12 पेपर थे। कितने हैं? 12 पेपर हैं, उसमें 7 पेपर तो यूनिट वाइज है और प्रत्येक पेपर में 100 क्वेश्चन है। तो ये तो हो गए 700 क्वेश्चन। 5 पेपर जो हैं वह फुल सिलेबस को लेकर के हैं और उसमें क्वेश्चनों की संख्या है 150। 150 मतलब कुल क्वेश्चनों की संख्या इसमें जो हो जाती है वह होती है 750। माने 1450 के लगभग क्वेश्चन का कलेक्शन जो है वह इस टेस्ट सीरीज में है। और आप लोगों ने जो भी हमसे जुड़े हुए हैं उन्होंने देखा होगा कि हमारे टेस्ट सीरीज के पेपर का लेवल क्या है। न केवल प्रश्न ही है, प्रश्न के साथ में उत्तर व्याख्या भी है और व्याख्याओं के साथ में संभावित लगभग 8-10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि परीक्षा में बनने लायक होते हैं। ठीक है, तो ये जो है इस पे हमने ये काम किया है और ये बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है जो हमने प्रारंभ में स्टार्ट की थी। 12 पेपर हो चुके हैं। इसको आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर करके आप इन सारे पेपरों की पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो इसको इस टेस्ट सीरीज के पेपर को जरूर आप जाकर के देखिएगा। राजस्थान संस्कृत साहित्य जो कि अर्वाचीन कवि हमारे सिलेबस में है, 16-17 कवि जो राजस्थान के हैं जिनका मैटर हमें मिलता नहीं है, मिलता भी है तो वो समझ में नहीं आता है। इन सारे लेक्चर को वीडियो के माध्यम से हमने वहां पर अपलोड किए हैं और इन सारे कवियों की पीडीएफ ये भी हमने वहां पर अपलोड की है और उनको याद करने का तरीका क्या है उसको भी वीडियो के माध्यम से हमने बताया है। तो आप इसमें जो है वह ये है कि राजस्थान अर्वाचीन कवि जो कि सेकंड पेपर का अंतिम यूनिट है, उस सारे यूनिट पर बने हुए इसमें वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं परीक्षा प्रहार की। परीक्षा प्रहार में क्या होता है कि इस पेपर में तो हमने जो पेपर काम किया था वह जिससे फर्स्ट पेपर है वह 150 नंबर का 150 क्वेश्चन का है। तो 150 में लगभग जो काम किया इसमें वो किया था 120 क्वेश्चनों का काम हमने यहां पर कर लिया। लेकिन क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इसका लेवल थोड़ा सा हमने हाई नहीं रखा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं संस्कृत के, जो 15-20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिलेक्शन का आधार होते हैं और वही 15-20 क्वेश्चन जो होते हैं वह आपका सिलेक्शन करवाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों का समावेश हमने इस टेस्ट सीरीज में किया है। इसका लेवल थोड़ा सा हाई जरूर लग रहा होगा। इस टेस्ट सीरीज में अगर आपके 50% से 60% मार्क्स भी आ रहे हैं तो आपकी बहुत अच्छी, ये मैं कह सकता हूं क्योंकि इनके पेपर मैं खुद बनाता हूं। तब पेपर बनाते समय 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, जब जाकर के 5 से 7 क्वेश्चन बनते हैं। मतलब इतना सोचना पड़ता है कि क्वेश्चनों का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले टेस्ट सीरीज हुई है हमारी, उसमें भी वो क्वेश्चन आना नहीं चाहिए। मतलब इन सारे कंटेंट की बात करें तो कहीं पर भी रिपीटेशन का प्रावधान नहीं है। मतलब हर क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है और हर क्वेश्चन अपने आप में एक हट करके है। और जो नेट यूजीसी नेट है या दूसरे स्टेट की जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाएं हुई हैं उन पेपरों में जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों को भी हमने इस टेस्ट सीरीज में शामिल किया है। तो इस टेस्ट सीरीज में जो अपन काम कर रहे हैं वो 10 या 15 क्वेश्चन जो परीक्षा में आते हैं उन क्वेश्चनों पर काम कर रहे हैं जो कि अपने आप में सिलेक्शन का आधार होते हैं। और इसमें जो पेपर होंगे वह पेपर वही 12 होंगे। और इसमें खासियत यह है कि इसको हमने यूनिट वाइज नहीं अपितु बुक वाइज कुछ बुकों का ग्रुप बना लिया है। कुछ स्पेशली एक बुक है जैसे काव्य प्रकाश है, साहित्य दर्पण है ना, इन बुकों को एक एक स्पेशली टेस्ट बना करके हम यहाँ पर इसकी पीडीएफ इस एप्लीकेशन पर अपलोड करेंगे। और इसमें जो टेस्ट होंगे वो 12 टेस्ट होंगे, जिसका सेकंड टेस्ट आज हुआ है और इसका सॉल्यूशन हम आज इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, वहां पर जाकर के इस सारे कंटेंट को एक बार जरूर देखें।
चलिए, तो आपके पास जो क्वेश्चंस है वह क्वेश्चन लगभग 450 क्वेश्चन, 1450 क्वेश्चन इसमें, और इसमें 50 क्वेश्चन पर पेपर, 50 इंटू 12 तो लगभग 600 क्वेश्चन के आसपास यहां क्वेश्चन हो जाएंगे। प्रश्नों के साथ में व्याख्या। इस पेपर की बात करें तो एक एक क्वेश्चन पेपर में 35 से 40 पेज की पीडीएफ है, एक पेपर की बात कर रहा हूं मैं, और वास्तव में 2000 के आसपास क्वेश्चन और आंसर, और इसके साथ में इनकी व्याख्या। तो निश्चित कहीं ना कहीं इस टेस्ट सीरीज में से हूबहू प्रश्न भी आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, और जब पेपर होगा तब हम आपको बताएंगे कि हमारी टेस्ट सीरीज में से कितने क्वेश्चन आपके परीक्षा में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए ये सारी बातें बाद में करेंगे, लेकिन अभी समय है, आप इस टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़े ताकि आपको ये पता चल सके कि हमें किस लेवल की तैयारी करनी है। दूसरी एक बात मैं महत्वपूर्ण कहूंगा, कुछ बच्चों के कॉल्स हमारे पास आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर जैसे अर्थशास्त्र है, मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, उनको पढ़ना कैसे है, हमें समझ में नहीं आता है कि उसको पढ़ना कैसे है। तो जैसे अर्थशास्त्र में 10 अधिकार अपन को पढ़ने, तो उसमें वैसे नेट वगैरह में पहला ही है, विनयाधिकारी है, लेकिन इसमें 10 अधिकार हमारे सिलेबस में है, तो उसको पढ़ना कैसे वह समझ में नहीं आता। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि हमारे इस टेस्ट सीरीज का जो यूनिट टेस्ट है पुराण साहित्य वाला, अगर स्मृति शास्त्र वाला, उसको आप एक बार जाकर के उसकी पीडीएफ को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, इनके क्वेश्चनों का लेवल क्या रहेगा और हमें किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, चलिए आज के पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, मीमांसा सूत्रे ब्राह्मण ग्रंथानां प्रतिपाद्य विषय कतिधा उक्ताः। मीमांसा सूत्र पर लिखा गया शाबर भाष्य है, कौन सा है? शाबर भाष्य। इस शाबर भाष्य पर के अनुसार ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय कितने प्रकार का कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा वह है दशधा, 10 प्रकार का बताया गया है, और ये कहा गया है कि हेतुर निर्वचनम निंदा, प्रशंसा संशयो विधि, परक्रिया पुरा कल्पो, व्यवधारण कल्पना, उपमानम दशेते तु विधियो ब्राह्मणस्य वे। अर्थात हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, परक्रिया, पुराकल्प और व्यवधारण कल्पना और उपमान, ये 10 प्रकार के ब्राह्मण ग्रंथ है। उन ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय बताया गया है। तो ये तो बात हो गई इनके मीमांसा सूत्रों के अनुसार। वाचस्पति मिश्र, परीक्षा में प्रश्न घुमा के पूछ ले कि वाचस्पति मिश्र महोदय के अनुसार ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय कितने प्रकार का है? तो याद रखना, वाचस्पति मिश्र के अनुसार ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय 5 प्रकार का बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न, तो इसका सही आंसर है विकल्प 3। ऋग्वेदीय ब्राह्मणस्य आख्यानम नास्ति। ऋग्वेदीय ब्राह्मण की बात करें तो 2 ब्राह्मण मिलते हैं, एक तो है ऐत्रेय ब्राह्मण और दूसरा ब्राह्मण है जिसको कहते हैं कौशितकी ब्राह्मण। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण की बात करें तो ऐत्रेय ब्राह्मण, इसके जो रचयिता हैं वह महिदास ऐत्रेय हैं। कौन है? महिदास ऐत्रेय जो है वह इसके रचयिता है। और ऐत्रेय ब्राह्मण में अब बात करें कौन कौन से आख्यान है। देखिए, किसी भी ब्राह्मण का जो आख्यान है वह, उसमें संवाद कौन से हैं, आख्यान कौन से हैं, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसमें ऐत्रेय ब्राह्मण में 40 अध्याय हैं। 40 अध्यायों को 8 पंचिका में बांटा गया है और 285 इसमें कंडिकाएं हैं। कंडिका का मतलब होता है खंड। ठीक है, ये इसमें है। और ऐत्रेय ब्राह्मण में शून्यशेपाख्यान है, सोमहरणोपाख्यान है, चरेवेती का जो गान है वह इसमें मिलता है। और एक इंपॉर्टेंट जो यह है कि सोमयाग का विस्तृत विवेचन, सोमयाग का विस्तृत विवेचन जो है वह भी इस
सोम याग का विस्तृत विवेचन जो है वह भी इस ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, तो ये यहां पर पूछ रहे हैं कि ऋग्वेदीय ब्राह्मण से आख्यानम नास्ति, तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है वह ऐत्रेय ब्राह्मण है और कौशितकी ब्राह्मण है, तो इसमें शून्यशेपाख्यान जो है वह ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, सोमहरणोपाख्यान जो है वह ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, चरेवेती का जो गान है वह भी ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, नामने दिष्टोपाख्यान जो है वह भी ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, और इसमें सोम याग का विस्तृत विवेचन भी ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। पुरूर्वा उर्वशी आख्यान जो है वह कौन से ब्राह्मण का है? जैसे कि आप सभी को पता है कि यह शतपथ ब्राह्मण का भाग है। किसका है? शतपथ ब्राह्मण का भाग है। और शतपथ ब्राह्मण कौन से वेद का ब्राह्मण है ये? तो ये जो है वह यजुर्वेद का भाग है। ये जो शतपथ ब्राह्मण है वह यजुर्वेद का है, अतः इसका उत्तर जो होगा पुरूर्वा उर्वशी आख्यान जो है वह ऋग्वेदीय ब्राह्मण का भाग नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, सायण भाष्य मतेन सामवेदीयानां ब्राह्मणानां संख्या है। ठीक है, सायण के मत में सामवेदीय ब्राह्मणों की संख्या कितनी है? तो इसका सही विकल्प होगा वह होगा अष्ट, 8 है सायण के अनुसार। और कौन कौन से हैं? तो तांड्य ब्राह्मण, षड्वीश ब्राह्मण, सामविधान, आर्षेय ब्राह्मण, देवताध्याय, उपनिषद ब्राह्मण, संहितोपनिषद और जैमिनीय ब्राह्मण, ये 8 प्रकार के सायण ने सामवेदीय ब्राह्मणों की संख्या इन्होंने बताई है। तो इसका सही आंसर होगा वह विकल्प 2 होगा। चलिए अगला है असुमेलितम युग्मम चिनुतः। असुमेलित जो गलत है उसको अपन को चयन करना है। वंश ब्राह्मण सामवेद, गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद, तैत्तिरीय ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद, कौशितकी ब्राह्मण ऋग्वेद। तो इसमें आप सभी को पता है कि वंश ब्राह्मण है वह सामवेद का ही भाग है। सामवेद के कुल ब्राह्मणों की संख्या कितनी है? 8 ब्राह्मण है। इसके पहले वाले प्रश्न में अपन ने देखा था 8 ब्राह्मणों की संख्या। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण मिलता है, उसका नाम है गोपद ब्राह्मण। और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है वह शुक्ल यजुर्वेद का नहीं है, अपितु ये कौन से वेद का है? कृष्ण यजुर्वेद का है। कौन से ब्राह्मण का है? कृष्ण यजुर्वेद का ये इसका भेद है। कौशितकी ब्राह्मण जो है वह ऋग्वेद का है। ऋग्वेद के 2 ही ब्राह्मण है, एक तो मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण, एक तो मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण, दूसरा ब्राह्मण है कौशितकी ब्राह्मण। अब यहां पर इनकी बात करें शुक्ल यजुर्वेद की, तो शुक्ल यजुर्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण हैं? तो एक तो है शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण वह है, यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वह है एक तो शतपथ ब्राह्मण, और दूसरा जो है इसकी बात करें कृष्ण यजुर्वेद की तो तैत्तिरीय ब्राह्मण है। और इसके बाद में तैत्तिरीय ब्राह्मण के अलावा कठोप कठ ब्राह्मण है, मैत्रायणी आदि जो है वह किसके भाग हैं? तो वह कृष्ण यजुर्वेद के ये सारे भाग हैं। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर जो होगा तैत्तिरीय जो ब्राह्मण है वह शुक्ल यजुर्वेद का नहीं है, अपितु यह किसका भाग है? कृष्ण यजुर्वेद का भाग है। तो ये इसका सही आंसर है, सुमेलित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है यजुर्वेदीय उपनिषद नास्ति। यजुर्वेद का उपनिषद नहीं है। तैत्तिरीय उपनिषद, केनोपनिषद, ईशावास्योपनिषद और कठोपनिषद। तो देखिए यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक तो है शुक्ल यजुर्वेद, क्या नाम है? शुक्ल यजुर्वेद, और दूसरा है जो का नाम है कृष्ण यजुर्वेद। क्या नाम है? कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की बात करें तो इसके 2 ब्राह्मण मिलते हैं, 2 उपनिषद मिलते हैं। एक तो है बृहदारण्यकोपनिषद और दूसरा उपनिषद की बात करें तो वह है ईशावास्योपनिषद। ये दोनों हैं वह शुक्ल यजुर्वेद के हैं। कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो इसमें जो है एक तो है तैत्तिरीयोपनिषद, दूसरा है
कठोपनिषद, तीसरा है वह है श्वेताश्वेतोपनिषद, और चौथा जो है वह है मैत्रायणी उपनिषद। चौथा जो है वह कौन सा उपनिषद है? तो मैत्रायणी उपनिषद। तो इस प्रकार से यजुर्वेदीय उपनिषद कौन सा नहीं है? तो तैत्तिरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का है, ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का है, कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का है, केनोपनिषद जो है, ये जो उपनिषद है वह कौन से वेद का है? तो ये जो है वह सामवेद का उपनिषद, वेद का है, सामवेद का है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा केनोपनिषद। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निरुक्ते मेघ इत्यस्य शब्दस्य निर्वचनम वर्तते। मेघ शब्द जो है उसका निर्वचन निरुक्त में क्या किया गया है? तो मेघ शब्द का एक ही निर्वचन दिया गया है, उसमें मेघयतीति, मोहयतीति, मेधयतीति। तो ये सारे तो जो है वह गलत हैं, और ये जो है मेहयतीति मेघ, तो इसका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर 4 इसका सही आंसर है। देखिए निरुक्त में जितने शब्दों का निर्वचन दिया गया है उसमें किस शब्द के कितने निर्वचन निरुक्त में दिए गए हैं और उनमें कौन सी धातु है वो पता होना चाहिए, और कितने निर्वचन एक एक शब्द के दिए हुए हैं वो सारे निर्वचन हमें कंठस्थ याद होने चाहिए, क्योंकि जब परीक्षा में ऑप्शन आते हैं तब हम वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अभी ये चार ऑप्शन है, तो मोस्ट ऑफ बच्चे इसमें क्या हुआ है, कंफ्यूज हुए हैं, और कुछ लोगों ने जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है उन लोगों ने ही इसको सही किया है, बाकी बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन जो है वह गलत हुआ है। चलिए अगला प्रश्न, निरुक्तस्य कत्याध्यायेषु निघट्टो देवतावाचकानां शब्दः निर्वचनम उपलभ्यते। चलिए बात करते हैं निरुक्त की। निरुक्त के जो रचयिता हैं वह कौन है? तो निरुक्त के जो रचयिता है वह है यास्क। अब निरुक्त को 3 कांडों में बांटा गया है। एक तो है निघट्टू कांड, एक तो है निघट्टू कांड, दूसरा है देवत कांड, दूसरा है देवट कांड, तीसरा जो है वह है नेगम कांड। नेघट्टू कांड, नेगम कांड और देवत कांड इस प्रकार से है। दूसरा ये है नेगम कांड, दूसरा जो है वह है देवत कांड। ये 3 कांडों में बांटा गया है। पहले से तीसरा अध्याय इसमें है, चौथा से छठा अध्याय इसमें है, और 7वें से 12वां अध्याय जो है वह इसमें मिलता है, देवत कांड में मिलता है। इस प्रकार से इनका विभाजन इन्होंने किया है, नेघट्टू कांड, नेगम कांड, देवत कांड। इसमें पहला जो नेघट्टू कांड है उसमें समानार्थक शब्द अर्थात पर्यायवाची शब्दों की व्याख्या की गई है, और इसके बाद जो है नेगम कांड जो है, उस नेगम कांड और देवत कांड, देवत कांड में जो देवतावाची जो शब्द हैं उनकी बात को किया गया है, और इसके बाद नेगम कांड जो है उसमें वैदिक शब्दों की व्याख्याओं को किया गया है। तो देवतावाचक शब्दों का निर्वचन कहां मिलता है? तो वह देवत कांड में मिलता है, और देवत कांड के अध्याय कौन से हैं? तो सप्तम अध्यायात 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक जो है देवतावाची शब्दों का निर्वचन मिलता है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात, इनको 3 कांड, 12 अध्याय और 2 परिशिष्ट के रूप में विभाजित किया गया है। 2 परिशिष्ट के रूप में इसको विभाजित किया गया है, यह भी हमें पता होना चाहिए। चलिए तो इसका सही आंसर होगा वह होगा विकल्प 4। अगला प्रश्न है, कठोपनिषदि क्रमः वर्तते। देखो एक चीज होती है वह होता है रथ रूपक। क्या नाम है उसका? रथ रूपक। यह परीक्षा में पूछा जाता है।
रथ रूपक का वर्णन कहां मिलता है? तो वह कठोपनिषद में मिलता है। और जो शरीर का आत्मा है, उस आत्मा का क्या क्या रोल है उसमें, पूरे शरीर में, उस शरीर को उसमें उपमाओं के माध्यम से, एक श्लोक के माध्यम से यहां बताया गया है। तो आत्मा को क्या कहा गया है, शरीर को क्या कहा है? तो आत्मा जो है इसको तो कहा गया है रथी। क्या कहा गया है? रथी। शरीर को कहा गया है रथ। और बुद्धि को क्या कहा गया है? तो बुद्धि को सारथी। और मन को क्या कहा गया है? प्रग्रह्य कहा गया है। एक श्लोक है, तो सही आंसर इसका होगा आत्मा को रथी, 3, शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी और मन को प्रग्रह्य। तो इसका विकल्प नंबर 3 जो है वह सही होगा। ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है। और कठोपनिषद का संबंध किससे है वो आपको पता ही है, ये कृष्ण यजुर्वेद से है। कृष्ण कठोपनिषद में को 2 अध्यायों और प्रत्येक अध्यायों को 3 वल्ली, अर्थात कुल मिलाकर के कठोपनिषद में 6 वल्लियां हैं। और इसका संबंध कृष्ण यजुर्वेद से है। और इसका जो सही आंसर होगा वह विकल्प 3 है। रथ रूपक का वर्णन कहां मिलता है? तो कठोपनिषद में मिलता है। इसका ये जो श्लोक है ये इंपॉर्टेंट है। आत्मानं रथिनं विद्वि शरीरम रथमेव तु बुद्धि तु सारथिं विद्वि मनः प्रग्रह्यमेव च। अर्थात आत्मा को रथी समझे और शरीर को रथ समझे और बुद्धि जो है उसको सारथी समझे और मन को प्रग्रह्य अर्थात नियंत्रण करने वाला, अर्थात लगाम का जो कार्य करता है वह समझे। इस प्रकार से कठोपनिषद, ये जो श्लोक है ये जो है वह कठोपनिषद का है। किसका है? कठोपनिषद का है। और कठोपनिषद को 2 अध्याय और 6 वल्लियां, 6 वल्लियां, प्रत्येक अध्याय में प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियां है। दूसरा, इसमें रथ रूपक का वर्णन है। यम नचिकेता संवाद जो है वह भी इसमें मिलता है। यम नचिकेता संवाद जो है वह भी इसमें मिलता है। और श्रेय प्रेय का वर्णन, ठीक है, श्रेय प्रेय का वर्णन जो है वह भी इसी में मिलता है। ये चीज आपको याद ध्यान रखनी है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कठोपनिषदि न प्राप्यते, ठीक है। कठोपनिषद में क्या प्राप्त नहीं होता है? कौन सी सुक्ति नहीं है? अणो अणियान महतो महीयान पुरुषान्न परम किंचित सा पराकाष्ठा सा परागति स्वर्गलोका अमृतत्वम भजन्ते हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम। तो कठोपनिषद में ये जो विकल्प चौथा है ये सुक्ति प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि ये कहां से ली गई है? जैसे कि आप सभी को पता है कि ये जो ली गई है वो सुक्ति वह ईशावास्योपनिषद से ली गई है। ईशावास्योपनिषद का संबंध कौन से वेद से है? यजुर्वेद से है। किससे है? यजुर्वेद से। यजुर्वेद से है। और यजुर्वेद का 40वां जो अध्याय है वह ईशावास्योपनिषद है। और ईशावास्योपनिषद में ये वहीं पर मिलती है, इसलिए ये कठोपनिषद में नहीं मिलती है। इसकी कुछ और सूक्तियां जो परीक्षा में पूछी जाती हैं वह ये है, न जायते म्रियते वा विपश्चित अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति है, बार बार पूछी जाती है। नेह नानास्ति किंचनः, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगली सूक्ति है वह है शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। ये सूक्तियां जो है वह परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सबका संबंध जो है वह किससे है? कठोपनिषद से, ठीक है। चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कठोपनिषदि, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, परीक्षाओं में गत भर्ती परीक्षा में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की पेपर में यह प्रश्न पूछा गया है। कठोपनिषदि मंदो अल्पज्ञः योगक्षेमात् किम व्रणीते, ठीक है। तो श्रेयः प्रियः श्रेय प्रेयः या वित्तः, तो इसमें कहा गया, ये श्लोक मंत्र कहा गया है कठोपनिषद में, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य मेतस्तो संपतरित्या विनक्ति धीर श्रेयो ही धीरो भी प्रेसो व्रणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमात् व्रणीते।
अर्थात श्रेय और प्रेय दोनों चीजें मनुष्य के लिए बताई गई हैं, और उसमें जो धीर व्यक्ति होता है वह भली प्रकार से सोच विचार कर करके क्या होता है, धीर, जो धीर बुद्धिमान होता है वह प्रेयसो, प्रेयस की अपेक्षा श्रेयो व्रणिते, श्रेय का वर्णन करता है, श्रेय को प्रसन्न करता है। और मंदो, जो मंद अल्प बुद्धि है, अल्पज्ञ है, वह योग क्षेम के कारण कर्मों के फल की प्राप्ति के लिए वह क्या करता है, प्रेयो व्रणिते, प्रेय का वर्ण करता है या प्रेय को वह पसंद। तो इसमें जो है अगर मंदो अल्पज्ञ पूछाया गया है तो इसका सही आंसर होगा, वह होगा विकल्प 2 प्रेय। और इसमें यह अगर प्रश्न परिवर्तन होकर के आ जाए, मंदो की जगह होकर के धीरो आ जाए, क्या आ जाए, धीरो, धीर या बुद्धिमान जो है वह किसका वर्ण करता है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वह परिवर्तन होकर के ये हो जाता है। ठीक है, तो 10वें का आंसर जो होगा वह विकल्प नंबर 2 जो है वह सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वह है कठोपनिषदानुसारम अर्थेभ्यश्च परम किम अस्ति। देखिए मैंने जो श्लोकों को यहाँ मैं हाईलाइट करके पढ़ा रहा हूं वो आप थोड़ा सा परीक्षा के समय देख करके जाएं। इन पीडीएफ को जब आप प्रिंट निकाल करके अपने पास रखें तब इन श्लोकों पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि दूसरी जो कठोपनिषद में दूसरे श्लोक हैं वहां से ज्यादा प्रश्न बनने की गुंजाइश नहीं रहती है। ये श्लोक ऐसे हैं जहां पर प्रश्न बनते हैं और उन्हीं को मैंने इस टेस्ट सीरीज में शामिल किया है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कठोपनिषदानुसारम अर्थेभ्यश्च परम किम, अर्थ से भी श्रेष्ठ क्या है, तो कहा गया है अर्थेभ्यश्च परार्थ, इंद्रियेभ्यश्च परार्थो अर्थेभ्यश्च परम मन, मनस्तु परः बुद्धि, बुद्धेरात्मा महान परम। अर्थात इंद्रियों से श्रेष्ठ जो है वह अर्थ है। अर्थ का मतलब होता है विषय, क्या होता है, विषय। और अर्थेभ्यश्च परम, और इन अर्थ यानी विषयों से भी परम, श्रेष्ठ या सूक्ष्म जो है वह क्या है, तो मन है। और मनस्तु पराह बुद्धि, और मन से भी जो सूक्ष्म है वह है बुद्धि है, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ या सूक्ष्म जो है वह आत्मा को कहा गया है। अर्थात इंद्रियों से श्रेष्ठ है वह अर्थ है, अर्थों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। परीक्षा में पूछा गया, यहाँ पेपर में प्रश्न में पूछा गया है अर्थेभ्यश्च परम किम, तो अर्थेभ्यश्च परम उत्तर आंसर होगा मनः। हो सकता है ये प्रश्न एज इट इज आ जाए, नहीं आए तो इस श्लोक को आपको याद रखना है कि कौन किससे ज्यादा श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ भी कह सकते हैं या कहीं कहीं पर सूक्ष्म है, ये भी कहा जाता है कि ये इससे और ज्यादा सूक्ष्म है। ठीक है, तो दोनों चीजों को आपको याद रखना है। तो ये जो श्लोक है आपको ध्यान में रखना है, और ये जो कठोपनिषद से लिया गया है और इसका सही आंसर है वह मन होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सुमेलितम कुरुतः, आपको सुमेलित करना है। तो छांदोग्योपनिषद का संबंध किससे है, तो आपको छांदोग्योपनिषद का संबंध किससे है, तो सर्वखल्व इदम ब्रह्मा, इसका संबंध इससे है। मुंडकोपनिषद जो है उसका संबंध द्वापर्णा सयुजा सखाया, केनोपनिषद है उसका संबंध उमा हेमवती आख्यान से है, तैत्तिरीयोपनिषद का जो है वह सत्यम वद धर्मम चरः इससे है। तो इसका सही आंसर होगा छांदोग्योपनिषद, ये मुंडकोपनिषद द्वासुपूर्णा सयुजा सखाय, केनोपनिषद, तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा विकल्प 4 जो है वह सही होगा। छांदोग्योपनिषद का सर्वखल्व इदं ब्रह्मा एक छांदोग्योपनिषद की उक्ति है। मुंडकोपनिषद में की संबंधित उक्ति द्वासुपूर्णा सयुजा सखाया, इंपॉर्टेंट है ये उक्ति। केनोपनिषद का संबंध उमा हेमवती आख्यान से है, और तैत्तिरीयोपनिषद का संबंध जो है सत्यम वदः धर्मम चरः, जो भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प 4। अगला प्रश्न, ईशोपनिषदानुसारम केन मृत्युम तीर्त्वा अमृतम अश्नुते। ईशावास्योपनिषद में 2 श्लोक मिलते हैं ऐसे कि एक तो संभुतिम च विनाशम च यस्तद्वेदो भयम सह
विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यामृतम अश्नुते। एक मंत्र ये मिलता है, एक ये मिलता है, विद्याम च यस्तत् वेदो भयम सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतम अश्नुते, ये श्लोक भी मिलता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा। अगर यहां पर अविद्या अगर आ जाता है तो थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो सकते थे, लेकिन यहां पर अविद्या तो है नहीं, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा विनाशेन। तो इस दोनों श्लोकों को आपको याद कर लेना है। संबुद्धि और विनाश क्या है, विद्या और अविद्या क्या है, और इन सब का प्रतिफल क्या है, ये चीज हमें देख लेनी है ईशावास्योपनिषद में। ब्राह्मण ग्रंथा नाम ब्राह्मण इति नामकरणस्य कारणम अस्ति। ब्राह्मण ग्रंथ जो है उनका किस कारण से नाम ब्राह्मण पड़ा? ब्रह्म ज्ञान दर्शनात्, वेद मंत्राणाम व्याख्यान परकत्वात्, इतिहास विवेचनत्वात्, रहस्य दर्शनात्। तो इसका सही आंसर होगा वेद मंत्राणाम व्याख्या परकत्वात्। इसका जो ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ है उनका नाम ब्राह्मण पड़ता है। ठीक है, ये तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न, पंचकोश विवेचनम कस्याम वल्याम प्राप्यते। तो पंचकोश विवेचन जो है वह किसमें मिलता है? तो ये जो मिलता है वह तैत्तिरीयोपनिषद में मिलता है। किसमें मिलता है? किसमें मिलता है? तैत्तिरीयोपनिषद में, और उसकी 3 वल्लियां हैं। क्या है? तैत्तिरीयोपनिषद में मिलता है, और इसकी जो है वह कितनी वल्लियां हैं? तो 3 वल्लियां मिलती हैं। कितनी वल्लियां हैं? 3 वल्लियां हैं। कौन कौन सी वल्लियां हैं इसमें? तो एक तो है शिक्षावल्ली, और दूसरी है ब्रह्मानंद वल्ली, और तीसरी जो वल्ली है उसका नाम है ब्रह्मानंद भृगुवल्ली। ये 3 प्रकार की इसमें वल्लियां जो हैं वह प्राप्त होती हैं, और इसका संबंध जो है वह कृष्ण यजुर्वेद से है। और तीनों वल्लियों में शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और है भृगुवल्ली। तो इन तीनों इन वल्लियों में एक तो 12 अनुवाक मिलते हैं, इसमें 9 अनुवाक मिलते हैं, और इसमें जो अनुवाक मिलते हैं वह 10 मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 10 मिलते हैं। और इसमें जो पंचकोश विवेचन है वह जो है वह ब्रह्मानंद वल्ली में मिलता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा ब्रह्मानंद वल्ली। और शिक्षावल्ली में गुरु के द्वारा जो शिष्य को जो उपदेश दिया जाता है उसका वर्णन है, और ब्रह्म विषयक जो विवेचन है वह भृगुवल्ली में मिलता है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि तैत्तिरीयोपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली है, उस ब्रह्मानंद वल्ली में जो है वह पंचकोश विवेचन मिलता है, और इसमें अनुवाकों की संख्या जो है वह 9 है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शांत संकल्प सुमना यथा स्यात् द्वितमन्यु गौतमो माभिवृत्यो इति वाक्यम कम कथयति। चलिए ये जो वाक्य है वह कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है कठोपनिषद से। कहां से लिया गया है? कठोपनिषद। कठोपनिषद का संबंध किससे है? कृष्ण यजुर्वेद से है, और इसमें अध्यायों की संख्या 2 है। प्रत्येक अध्याय में 3 वल्लियां हैं, कुल 6 वल्लियां हो गई। और यम नचिकेता संवाद में क्या होता है? 3 रात्रियों तक नचिकेता यम के घर पर रहता है भूखा प्यासा। तब उसके पश्चाताप में यम जो है वह नचिकेता को 3 वरदान मांगने के लिए कहता है। उसमें पहला वरदान ये मांगता है, वह क्या कहता है कि हे यमराज, मेरे पिताजी जो हैं वह शांत संकल्प वाले हो, अच्छे मन वाले हो, और मेरे प्रति क्रोध को करने वाले नहीं हो, अर्थात मेरे प्रति जो क्रोध उनको आता है वह करने वाले नहीं हो। ऐसे जब मैं यहां से जा करके मेरे पापा अर्थात वाजिश्रवा से मिलूं तब मुझे ऐसे मिलने चाहिए। ये जो है पहला वरदान जो है वह यम नचिकेता यम से मांगता है, और पहले वरदान का नाम है पितृप्रसन्नता। क्या है? पितृप्रसन्नता। दूसरा जो वरदान मांगता है
वह मांगता है स्वर्ग अग्नि विद्या। और तीसरा जो वरदान वो मांगता है वह मांगता है मृत्यु रहस्यम। ये इन 3 प्रकार के वरदान वह यम से मांगता है। तो ये जो बात है वो कौन कहता है? तो नचिकेता यमराजम, जो नचिकेता है वह यमराज से कहता है। और इसका जो सही आंसर होगा वह विकल्प 2 इसका जो है वह सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, ईशावास्योपनिषद विषये असत्यम कथनम अस्ति। कौन सा कथन है वो जो असत्य है? कार्योपासनायाः मार्मिक विवेचनम अस्ति, ये बात सही है। संभूति असंभूति विषयक विचारम वर्णितम, ये बात भी सही है। न कर्म लिप्यते नरः, ये बात भी सही है कि ये ईशावास्योपनिषद में मिलता है। आत्महनो जनाः सूर्या नाम नाम ते लोकाः गच्छन्ति, ये जो है वह थोड़ा सा आपने डीप में जाकर के प्रत्येक मंत्र की व्याख्या देखी होगी या पढ़ा होगा, तो अब आपको पता होगा कि असूर्या नाम ते लोका, असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तास्ते प्रेत्य विगच्छन्ति ये के चात्म हनोजना। जो लोग आत्महंता हैं, स्वयं का नाश करने वाले हैं, आत्महत्या करने वाले हैं, वह असूरी नाम का जो लोग है उसमें जाते हैं, न कि सूर्या नाम। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये जो है विकल्प 4 जो है वह इसका गलत है, असत्य है। ठीक है, क्योंकि असूर्या नाम का जो लोग है वहां पर वो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखितेषु एकम सत्यम अस्ति। एक बात जो है वह सत्य है। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो इति केनोपनिषदि वर्णितम। बृहदारण्यकोपनिषदि ओम खम ब्रह्मा इति वर्णनम अस्ति। कठोपनिषदि उमायाः उपदेशो अस्ति। तैत्तिरीय उपनिषदि भृगु वरुण संवादः नास्ति। ठीक है, तो इसमें एक सत्य कथन की बात करनी है। तो न वित्तेन तर्पणीय मनुष्य कठोपनिषद में, केनोपनिषद में नहीं है, अपितु ये कहाँ मिलता है? कठोपनिषद में मिलता है। कहाँ मिलता है? कठोपनिषद में मिलता है। बृहदारण्यकोपनिषद में ओम खम ब्रह्मा इसका वर्णन मिलता है। तो ये जो है वह बात सही है। कठोपनिषदि उमाया उपदेशो अस्ति, ये बात गलत है क्योंकि ये कठोपनिषद में नहीं है, अपितु ये कहाँ मिलती है? केनोपनिषद में मिलती है। कहाँ मिलती है? केनोपनिषद में मिलती है। अगला है तैत्तिरीयोपनिषदि वरुण भृगु वरुण संवाद नास्ति, अर्थात ये नहीं है। अर्थ वरुण भृगु संवाद तैत्तिरीय उपनिषद में ही मिलता है, और ये यहाँ पर लिखा हुआ कि ये संवाद इसमें नहीं है, ये बात भी असत्य है। इसका जो सत्य कथन होगा वह विकल्प 2 जो है वह सही होगा। 19वां प्रश्न, अब शिक्षा। ऋग्वेद का संबंध कौन सी शिक्षा है से है? तो पाणिनीय शिक्षा से है। यजुर्वेद का जो संबंध है वह कौन सी शिक्षा से है? भारद्वाजी शिक्षा से है। सामवेद का संबंध लोमशी शिक्षा से है। अथर्ववेद का संबंध मांडू की शिक्षा से है। तो विकल्प आप देख लीजिए, ऋग्वेद का 2, यजुर्वेद का 3, ठीक है, सामवेद का लोमशी और इसका मांडुक्य। विकल्प 1 जो है वह सही है। वेदांगों की जो शिक्षा की बात करें तो प्रत्येक वेदों से संबंधित जो शिक्षा ग्रंथ है उसका पता हमें होना चाहिए। तो कौन से वेद से कौन सा संबंधित शिक्षा ग्रंथ है उसको देखते हैं। तो ऋग्वेद से संबंधित पाणिनीय शिक्षा, स्वरांकुशा, षोडश श्लोकी और शेषीर्य, इसका संबंध ऋग्वेद से है। याज्ञवल्क्य शिक्षा, वाशिष्ठी शिक्षा, कात्यायनी, पाराशरी और माध्यन्दिन शिक्षा, उसका संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है। उसमें वाशिष्ठी शिक्षा जो है वह मोस्ट ऑफ परीक्षाओं में पूछी जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद की भारद्वाज शिक्षा, व्यास शिक्षा। सामवेद जो है उसमें है गौतमी शिक्षा है, लोमशी शिक्षा है, नारदीय शिक्षा है, और अथर्ववेद की एक जो शिक्षा है वह है मांडू की शिक्षा जो है वह अथर्ववेद की। इस प्रकार से ये जो चार्ट है इसको आप अच्छे से याद कर लेना। ये जो संपूर्ण क्लास है उसकी पीडीएफ भी आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगी, तो आप वहां पर अनाउंसमेंट सेक्शन में जाकर के इसको डाउनलोड कर करके आप इसके प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो आप इस टेस्ट सीरीज से अवश्य जुड़िए, क्योंकि लगभग हमारी 2 टेस्ट सीरीज, दूसरी संस्कृत विषय की चल रही है। दोनों टेस्ट सीरीज की बात करें तो लगभग 2000 प्रश्नों का समावेश हमारी इस टेस्ट सीरीज हुआ है।
और न केवल प्रश्न और उत्तर अपितु उसके साथ में ही व्याख्याओं को भी ऐड किया गया है। तो आपको इस तरह इसका अंदाजा लग जाएगा कि हमें तैयारी किस लेवल की जाकर के करनी है। मोस्ट ऑफ लोग जिन्होंने जो हमसे जुड़े हुए हैं वह उनको पता है हमारे क्वेश्चन का लेवल क्या है और हमारे जो पीडीएफ है उनमें जो मैटर है, कंटेंट है, उसका लेवल क्या है। चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तैत्तिरीय आरण्यकस्य अंतिम प्रपाठक केन नामना ज्ञायते। ठीक है, तैत्तिरीय आरण्यक जो है उसमें प्रपाठकों की जो संख्या है, तैत्तिरीय आरण्यक जो है तैत्तिरीय आरण्यक उसमें प्रपाठक जो है वह है 10 प्रपाठक है। कितने हैं? 10 प्रपाठक हैं। और 10 प्रपाठकों में बात करें तो इसका 7वां, 8वां और 9वां प्रपाठक, 7वां, 8वां और 9वां प्रपाठक हैं वह तो तैत्तिरीय उपनिषद के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाना जाते हैं? वह तैत्तिरीय उपनिषद के नाम से जाने जाते हैं। और 10वां जो प्रपाठक है, इसका अंतिम प्रपाठक, वह जो है वह महानारायणोपनिषद, महानारायणोपनिषद के नाम से भी ये तैत्तिरीय आरण्यक का अंतिम प्रपाठक है वह जाना जाता है। और इसी को महानारायणोपनिषद को ही हीलकांड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीलकांड भी कहते हैं। ये चीज हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये परीक्षा में पूछी जाती है। तो तैत्तिरीय आरण्यक जो है उसका 7वां, 8वां, 9वां प्रपाठक जो है वह तैत्तिरीय उपनिषद के नाम से जाना जाता है। 10वां प्रपाठक है वह महानारायणोपनिषद के नाम से जाना जाता है और इसी को हीलकांड भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कर्मकांड ज्ञान कांडयो समन्वय कुत्र प्राप्यते। कर्मकांड और ज्ञान कांड दोनों का समन्वय कहां पर मिलता है? तो कर्मकांड जो है वह तो मिलता है ब्राह्मण ग्रंथों में। कहां मिलता है? ब्राह्मण ग्रंथों में। और ज्ञान कांड जो मिलता है वह मिलता है आरण्यकों में, वह मिलता है उपनिषदों में। ठीक है, लेकिन उन दोनों का जो समन्वय है वह कहां मिलता है? तो कर्मकांड और ज्ञान कांड इन दोनों का जो समन्वय है वह आरण्य ग्रंथों में मिलता है। और ये जो है वह ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथों के बीच की योजक कड़ी के रूप में योजक कड़ी का भी काम करता है। तो इसका सही आंसर होगा, वह होगा विकल्प 2 आरण्यक ग्रंथ। अगला प्रश्न, सुमेलितम कुरुतः मांडुक्योपनिषद ओंकार रहस्य इसमें वर्णित है। प्रश्नोपनिषद जो है उसका संबंध पिप्लाद शाखा से है। केनोपनिषद जो है वह केनोपनिषद में किसका वर्णन है? तो केनोपनिषद जो है उसमें तत्वमसी या फिर जैमिनीय शाखा। तो इसमें केनोपनिषद जो है इसका विकल्प जो होगा वह होगा पहले का 4, दूसरे का 3। तो यहाँ तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तो केनोपनिषद जो है उस केनोपनिषद में किसका वर्णन मिलता है? तो केनोपनिषद में केनोपनिषद का संबंध जैमिनी शाखा से है और छांदोग्योपनिषद जो है उसका वर्णन जो है वह तत्वमसी से है। अर्थात ई का 2 और छांदोग्योपनिषद का 1। तो इसका जो सही विकल्प होगा वह कौन सा होगा? तो इसका जो सही विकल्प है वह विकल्प नंबर 3 जो है वह इसका सही विकल्प है कि मांडुक्योपनिषद का संबंध ओंकार रहस्य से है। इसके बाद प्रश्नोपनिषद जो है, प्रश्नोपनिषद का संबंध जो है वह पिप्लाद शाखा से है और केनोपनिषद जो है उसका संबंध जैमिनी शाखा से है और यह सामवेद का है। और छांदोग्योपनिषद का जो संबंध है वह तत्वमसी जो विवेचन है वह छांदोग्योपनिषद में मिलता है। ये दोनों उपनिषद हैं वह अथर्ववेद के हैं और ये जो है मांडुक्योपनिषद जिसका संबंध शौनक शाखा से है। ठीक है, अथर्ववेद की शौनक शाखा, शौनक शाखा का शौनक शाखा से संबंधित जो उपनिषद है वह मांडुक्योपनिषद है। और प्रश्नोपनिषद है जो भी वह भी अथर्ववेद का है लेकिन उसका संबंध पिप्लाद शाखा से है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह विकल्प 3 जो है वह सही होगा। इसमें एक ही प्रश्न में 4-5 क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप ध्यान से इसको देखिएगा।
ऐत्रेय ब्राह्मण से विषय के, इन सारे चीजों में ऐत्रेय ब्राह्मण का विषय क्या क्या है? रणत्रय, हरिश्चंद्रोपाख्यान, सोमयाग विवेचन और दश पूर्णमास याग। ठीक है, तो इसमें ऋणत्रय का वर्णन ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, हरिश्चंद्रोपाख्यान भी मिलता है, सोमयाग का विवेचन भी इसमें मिलता है। तो अ ब और द विकल्प नंबर 2 जो है वह सही आंसर है। ऐत्रेय ब्राह्मण में इसके साथ में ही शुनशेपाख्यान भी मिलता है, इसके बाद सोम हरणोपाख्यान भी मिलता है, नाम दिष्टोनोपाख्यान भी मिलता है, ये सारे इसी में मिलते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण में। और दश पूर्णमास जो है वह कहां मिलता है? तो दश पूर्णमास यज्ञ का वर्णन जो मिलता है वह शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? तो शतपथ ब्राह्मण का संबंध जो है वह यजुर्वेद से है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह विकल्प 2 जो है वह सही होगा। अगला प्रश्न, पूजार्थे उपमार्थे अवकुत्सितार्थे च निपातः प्रयुज्यते। कौन सा निपात जो है वह इन अर्थों में प्रयुक्त होता है? ये हमें देखना है कि इसमें जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर 3 चित्त। जैसे कि उपमार्थक, पाद पूर्णार्थक, कर्म संग्रह, कर्म संग्रहोपार्थक, ये 3 प्रकार के निपात जो होते हैं वह होते हैं। इसमें जो चित निपात है क्या है? वह पूजार्थ में, उपमार्थ में और अवकुत्सितार्थ में यह प्रयोग होता है। अब देखते हैं कि वही निपात जो है इसके 3 प्रकार के हैं, उपमार्थक है, कर्मोपसंग्रह है और पाद पूर्णक है। ठीक है, और उपमार्थक 3 निपात है, इव न नु चित, ये उपमार्थक निपात है। पाद पूर्णार्थक कम इम इत उ, इन दोनों के अलावा जो शेष निपात बचते हैं वह सारे कर्मोपसंग्रहक निपात हैं। तो हमें सिर्फ उपमार्थक निपात, पाद पूर्णार्थक निपात हैं, इनके बारे में पता हो जाना चाहिए, इनके बारे में पढ़ लेना चाहिए कि 4 निपात जो है वो उपमार्थक, 4 पाद पूर्णार्थक, शेष बचे हुए निपात कर्मोपसंग्रहार्थक। तो जो चित निपात है वह उपमार्थक है और वह 3 अर्थों में प्रयुक्त होता है। अब यहाँ पर ईव जो निपात है वेद और लोक दोनों जगह पर यह उपमार्थक में ही प्रयोग होता है। और अगला जो न विपात है यह यद्यपि लोक में निषेधार्थक में प्रयुक्त होता है, परंतु वेदों में निषेध और उपमा दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता है। और चित्त जो निपात है वह पूजार्थ, उपमार्थक, अवकुत्सित अर्थ में प्रयोग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेत्वर्थ, अनुप्रश्नार्थ, उपमार्थ, इन 3 अर्थों में कौन सा निपात प्रयुक्त होता है? तो उसमें नु जो निपात है वह इन तीनों अर्थों में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न, निर्वचनस्य सिद्धांतः कतिधा उक्ता। तो निर्वचन के सिद्धांत जो है वह 5 प्रकार के कहे गए हैं। वर्णागम, वर्ण विपर्यय, वर्ण विकार, वर्ण नाश, धात्वर्थातिशय योग। इस प्रकार से ये 5 प्रकार का निर्वचन के सिद्धांतों को कहा गया है। अगला प्रश्न, निरुक्त सम्मतम आदित्य शब्द से निर्वचनम नास्ति। इसमें कौन सा निर्वचन ऐसा है जो आदित्य के लिए निरुक्त में नहीं किया गया है? अदिते पुत्रः इति, आदत्ते भासम ज्योतिषाम, आदत्ते प्रकाशान, आदित्यो भासेति। तो इसका सही आंसर होगा आदत्ते प्रकाशान। मैं फिर से कहूंगा, निर्वचन जो शब्दों के हैं वह पूरे हमें याद होने चाहिए। तो इसका विकल्प जो है 3 जो है वह सही होगा। निरुक्तानुसार महाशनो भवति। अश्नुते अध्वान, दूसरा है महाशनो भवति। ये जो 2 निर्वचन दिए गए हैं वह अश्व के दिए गए हैं। किसके दिए गए हैं? अश्व के दिए गए हैं। ते निरुक्तानुसारम महाशनो भवति।
तो महाशनो भवति कह भवति, तो महाशनः इसका सही आंसर होगा वह अश्व होगा। अश्नुते अध्वानम अर्थात जो मार्ग का माप कर रहा है वह कहलाता है अश्व, और जो अत्यधिक भोजन करता है वह भी कहलाता है अश्व। तो इसका जो सही आंसर होगा वह विकल्प 2 जो है वह सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वह क्या कह रहा है, तो वह कहता है कि उत्तम पुरुष योगाः मंत्राः भवन्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निरुक्त में से लिया गया है कि उत्तम पुरुष के योग में मंत्रों का प्रयोग होगा, तो इसमें आध्यात्मिक मंत्रों का प्रयोग होगा। 3 प्रकार के मंत्र होते हैं, परोक्षकृत, प्रत्यक्षकृत और आध्यात्मिक। ये 3 प्रकार के मंत्रों का प्रयोग होता है, और इनमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इन 3 प्रकार के पुरुषों का प्रयोग भी होता है। कितने प्रकार के पुरुषों का प्रयोग होता है, तो 3 प्रकार के पुरुषों का प्रयोग होता है। 3 प्रकार के मंत्र होते हैं, परोक्षकृत, प्रत्यक्षकृत और आध्यात्मिक, और इनमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। तो उत्तम पुरुष योगा मंत्र भवन्ति, तो आध्यात्मिक मंत्र जो है वह उत्तम पुरुष में होते हैं। विकल्प नंबर 3 इसका जो है वह सही आंसर है। अगला प्रश्न, अनर्थ का ही मंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्या मत प्रस्तुत कर रहा है वह देखना है। अनर्थ का ही मंत्र, ठीक है, न निर्बद्धा उपसर्गा, स उच्चावचः पदार्था भवन्ति, षड भाव विकाराः। ये प्रश्न है, अब उसमें अपन को सुमेलित करना है कि कौन सा किससे मिल रहा है। तो अनर्थ का ही मंत्र, ये बात जो कहते हैं वह कौत्स से कहते हैं। इसके बाद है न निर्बद्धा उपसर्गा, ये जो कहते हैं वह शाक्टायन कहते हैं। उच्चावचः पदार्था भवन्ति, ये गार्ग्य कहते हैं। और षट भाव विकाराः, ये जो कहते हैं वह वार्षायणी कहते हैं। ये जो षट भाव विकारा भवन्ति, ये वार्षायणी का मत है। विकल्प नंबर 1 जो है इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पंचकोशीय विवेचने विज्ञानमयस्य शिरः किम उच्यते, तो विज्ञानमय कोश का शीर क्या कहा गया है। इसका आंसर करने से पहले अपन इस चार्ट को देखते हैं कि पंचकोश विवेचन जो तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है, उसमें 5 कोश तो ये हो गए, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय, आनंदमय और अन्नमय कोश। इनके शीर, उच्च प्रतिष्ठा, आत्मा, दक्षिण पक्ष और उत्तर पक्ष, इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें प्राणमय कोश का शीर क्या है, तो प्राण है। उच्च प्रतिष्ठा क्या है, तो पृथ्वी है। आत्मा क्या है प्राणमय कोश की, तो आकाश है। दक्षिण पक्ष क्या है, तो व्यान है। और उत्तर पक्ष क्या है, तो अपान है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जब प्रश्न पूछे जाते हैं, मनोमय कोश का शीर क्या है, तो यजु है। उच्च प्रतिष्ठा क्या है, तो अथर्वांगी रस है। आत्मा क्या है, तो आदेश, इसकी प्राणमय मनोमय कोश की आत्मा आदेश है। इसके बाद दक्षिण पक्ष क्या है, तो ऋग है। उत्तर पक्ष क्या है, तो साम है। ये पंचकोश विवेचन में से इस इंडेक्स को आपको याद कर लेना है। एक प्रश्न आपकी परीक्षा में डेफिनेट मिलेगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रख लेना। तो यहां पर पूछा गया प्रश्न है कि विज्ञानमय कोशस्य, प्रश्न क्या है, पंचकोश विवेचने विज्ञानमयस्य शिरः किम उच्यते, विज्ञानमय कोश का शीर क्या कहा गया है। तो विज्ञानमय जो कोश है, इसका शीर जो है वह श्रद्धा को कहा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वह होगा श्रद्धा। विकल्प 1 जो है वह सही आंसर है। अगला प्रश्न, छंदः इति वेदांगस्य प्रतिनिधि ग्रंथः छंदसूत्रम केन रचितम, छंद सूत्र जो है वह किसने लिखा है, तो इसका सही आंसर होगा पिंगल जो है उन्होंने लिखा है। छंदोपादोतु वेदस्य, पाणिनि शिक्षा में कहा गया है। अगला प्रश्न, उष्णिक छंदसी कियंतो वर्णाः पादाश्च भवन्ति, उष्णिक जो छंद है, देखिए वैदिक छंदों में मुख्य रूप से 7 वैदिक छंद प्रसिद्ध हैं। कितने हैं, 7 वैदिक छंद प्रसिद्ध हैं। उसमें उष्णिक छंद की बात करें, कौन से छंद की, उष्णिक छंद की बात करें, तो इस उष्णिक छंद में 3 पाद होते हैं। कितने पाद होते हैं, 3 पाद होते हैं। और प्रत्येक पाद में, पहले पाद में 8 वर्ण होते हैं, दूसरे पाद में 8 वर्ण होते हैं, तीसरे पाद में 12 वर्ण होते हैं। इस प्रकार से 8 और 8 16, 16 और 12 कितने हो गए, 28।
तो इसमें वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 28 वर्ण हो गए। और चरण कितने हो गए? तो 3 होते हैं। तो विकल्प 28 और 3, ये विकल्प नंबर 4 जो है वह हमें सही है। वैदिक छंदों में जो 7 प्रकार के छंद है, ये 7 वैदिक छंद, उन सारे वैदिक छंदों में पादों की संख्या और इसके साथ में उसमें प्रयुक्त वर्णों की संख्या हमें पता होनी चाहिए कि इसमें कितने वर्णों का प्रयोग किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। मोस्ट ऑफ गायत्री छंद आदि में से प्रश्न आते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा हट करके प्रश्न इसमें हमने शामिल किया है। अगला, स्वांगाप्यचय संयोगी का नाम वा अर्थानाम भवति। ठीक है, ये षड भाव विकार हैं, वहां से पूछा गया है। और इसका जो सही आंसर होगा वह होगा अपशीयते। क्या होगा? विकल्प 2 जो है वह सही है। षड भाव विकार को अपन देखते हैं कि पूर्व भावस्य आदिम आचष्टे न अपर भावम आचष्टे न प्रतिषेधयति इति किम भवति? तो जायते। सबसे पहले तो हमें षड जो भाव विकार है उनका क्रम पता होना चाहिए। और ये कहने वाले कौन है? तो वार्षायणी जो है, कौन है? वार्षायणी जो है, इनका ये मत है जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते और विनश्यति। ठीक है, तो ये 6 जो षडभाव विकार हैं, इनका क्रम हमें पता होना चाहिए। और इनकी परिभाषा, उत्पन्नस्य सत्वस्य अवधारणम अस्ति, तत्वाद अप्रच्यमानस्य अविकारम जो है वह विप्रम परिणमते, स्वांगाभ्युच्चय संयोगिका नाम अर्थानाम वह कहलाता है वर्धते। उसका प्रतिलोमा उल्टा जो है वह अपक्षीयते होता है। अपर भावम, जायते का जो उल्टा होगा वह विनश्यति होगा। अपर भावस्य आद्यम आचष्टे न पूर्व भावम आचष्टे न प्रतिषेधयति, वह कहलाता है विनश्यति। तो जायते का विपरीत जो होगा वह विनश्यति होगा, और वर्धते का विपरीत जो होगा वह अपक्षीयते होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निरुक्तस्य संबंधे असत्य कथनम अस्ति। निरुक्त के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? व्याकरणस्य पूर्णता निरुक्ते नैव भवति। ये बात सही, क्योंकि व्याकरण और निरुक्त अपने आप में एक दूसरे के संबंध रखते हैं। अमुम बिना पद विभागम कर्तुम न शक्यते। इसके बिना पद विभाग इसके बिना पद विभाग कर्तुम शक्यते, इसके बिना पद विभाग कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है अमुम बिना छंद ज्ञानम भवितुम न शक्यते। इसके बिना छंद ज्ञान नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज गलत है, क्योंकि इसके बिना भी छंद ज्ञान हो सकता है। और अयम निघट्टो व्याख्या वर्तते, यह निघट्टु की व्याख्या है, तो ये बात भी सत्य है। तो ये जो विकल्प है अमुम बिना छंद ज्ञान भवितुम न शक्यते, यह जो बात है वह असत्य है। अमुम बिना पद विभागम कर्तुम शक्यते, इसके बिना पदों का विभाग कर सकते हैं। ये दूसरा ऑप्शन है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो वर्णलोपस्य उदाहरणम अस्ति। वर्णलोप का उदाहरण क्या है? तो इसकी व्याख्या अपन देखते हैं कि जो शब्द निर्वचन के 5 सिद्धांत हैं, एक तो है वर्णलोप, वर्णागम, वर्ण विकार, वर्ण विपर्य और धात्वातिशय योग। ये जो है वह शब्द निर्वचन के 5 सिद्धांत हैं। कितने सिद्धांत हैं? 5 शब्द निर्वचन के सिद्धांत है। अब इन सिद्धांतों की बात करें तो कहां पर क्या आएगा? तो इनके उदाहरण जो है, वर्णलोप जो है वो उसके उदाहरण है स्त, संति, गतम, गत्वा, जगमु, यह है। वर्णागम के जो उदाहरण है वह द्वार, भरुजा, आस्थत है। वर्ण विकार के उदाहरण है राजा, दंडी। वर्ण विपर्य के जो उदाहरण है वह ज्योति, घन, बिंदु, ओघ, मेघ, स्तोक जो है वह वर्ण विपर्य के उदाहरण है। धात्वातिशय के जो उदाहरण है, एक तो दमुना और दूसरा है दाम्यति, ये इसके उदाहरण है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा गतम का जो आंसर होगा वह वर्णलोप का जो आंसर होगा वह होगा गतम। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आख्यात पदस्य अर्थः नास्ति। आख्यात पद का अर्थ नहीं है। देखिए 4 प्रकार के नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात।
ये 4 प्रकार के पदों, जातानी पदों के भेद होते हैं। उसमें जो आख्यात है, उस आख्यात जो है वह कहलाता है भाव प्रधानम आख्यातम। जहां पर भावों की प्रधानता होती है वह कहलाता है आख्यात कहलाता है। और उसमें भाव, काल, कारक और संख्या, ये 4 इसके प्रकार होते हैं। एक तो होता है भाव, काल, कारक और संख्या। ये जो है वह इसके प्रकार होते हैं, भाव, काल, कारक और संख्या। इसमें जो कर्ता होता है वह आख्यात का प्रकार या भेद नहीं है। तो इसका सही आंसर जो होगा, ये जो है वह इसका अर्थ नहीं है। भाव, काल, कारक और संख्या जो है वह आख्यात के प्रकार है। अगला प्रश्न, असुमेलितम युग्मम चिनुत व्याख्यानस ग्रह्य सूत्र यजुर्वेद, वशिष्ठ धर्म सूत्र सामवेद, वेतान श्रोत्र सूत्र अथर्ववेद, भारद्वाज श्रोत्र सूत्र यजुर्वेद। तो इसमें जो वशिष्ठ धर्म सूत्र है वह सामवेद का नहीं है। ठीक है, इसमें मुख्य वशिष्ठ धर्म सूत्र है वह सामवेद का नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह जो होगा वह विकल्प 2 सही है। और जैसा कि आपको पता है वेदांगों में जो कल्प है उस कल्प के 4 भेद होते हैं, श्रोत्र सूत्र, ग्रह्य सूत्र, इसके बाद होता है शुल्व सूत्र और होता है श्रोत्र सूत्र। श्रोत्र सूत्र, ग्रह्य सूत्र, धर्म सूत्र और अंतिम जो प्रकार होता है वह होता है शुल्व सूत्र। ये 4 प्रकार के कल्प के भेद हैं। और इनके श्रोत्र सूत्र कौन से वेद के कौन से सूत्र ये हैं, श्रोत्र सूत्र, ग्रह्य सूत्र, धर्म सूत्र आदि, वो हमें पता होना चाहिए। जात वेद शब्दस्य निर्वचनम एतत् नास्ति। जात वेद का कौन सा निर्वचन नहीं है? जातानि वेद, सही बात है। जातानि वेनम विदु, ये भी है। जाते जाते विद्यते वा। जात वेद के निरुक्त में 3 ही निर्वचन मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 3 निर्वचन मिलते हैं। और इसमें जायते, वेद्यते, कर्म, ये निर्वचन नहीं मिलता है। तो इसका विकल्प नंबर जो 4 है वह इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ, प्रत्यक्षकृत मंत्रे सर्वनाम्नः प्रयोगः भवति। प्रत्यक्षकृत जो मंत्र है उसमें कौन से सर्वनाम का प्रयोग होता है? तो निरुक्त में से हूबहू व्याख्या को हमने यहाँ शामिल किया है। तास्त्र विद्या ऋचः, 3 प्रकार की ता तिस्त्र विधा ऋच, 3 प्रकार के ऋच मन मंत्र होते हैं। परोक्षकृत, प्रत्यक्षकृत, परोक्षकृता, प्रत्यक्षकृता, आध्यात्मिकाश्च। उसमें परोक्षकृत की बात करते हैं। तत्र परोक्षकृता सर्वाभि नाम भी विभक्ति भी, अर्थात सर्वनाम जो विभक्तियां हैं इनका प्रयोग होता है। और ये जो परोक्षकृत मंत्र हैं वह प्रथम पुरुष में प्रयोग होते हैं। प्रत्यक्षकृत जो मंत्र हैं वह मध्यम पुरुष योगात, मध्यम पुरुष के योग से होते हैं। और इनमें जो होता है वह किसका प्रयोग होता है? तो त्वम जो शब्द है, त्वम सर्वनाम है, उसका प्रयोग होता है। और आध्यात्मिक जो मंत्र हैं उसमें उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। और उसमें किस सर्वनाम का प्रयोग होता है? तो उत्तम पुरुष में जो प्रयोग होगा वह आध्यात्मिक प्रयोग मंत्रों में जो प्रयोग होगा वह अहम सर्वनाम का प्रयोग होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, प्रत्यक्षकृत मंत्रे सर्वनाम्नः प्रयोग भ्रवन्ति। तो प्रत्यक्ष में किसका प्रयोग होता है? प्रत्यक्ष में त्वम जो है उस त्वम का प्रयोग होता है। तो इसका विकल्प नंबर 1 जो है वह सर होगा। अगला प्रश्न, दैनिक यज्ञादि क्रिया कस्य यज्ञस्य भागः अस्ति। दैनिक यज्ञ आदि की जो क्रियाएं करना है वह किस यज्ञ का भाग है? तो इसका सही आंसर होगा वह होगा देवयज्ञ। क्या होगा? देवयज्ञ। स्वाध्याय आदि जो हैं वह तो कहलाते हैं ब्रह्म यज्ञ की श्रेणी में आते हैं। और यज्ञ आदि जो कार्य हैं वह देव यज्ञ की श्रेणी में आते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा देव यज्ञ। अगला प्रश्न, अब यहां पर जो है
वह सुक्ति जो है वह ली गई है कि स्वर्ग कामः डैश 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 जुहुयात। तो यहां पर होगा स्वर्ग काम अग्निहोत्रम जुहुयात। ये मिलती है वेदों में ये सुक्ति कि स्वर्ग की इच्छा के लिए हमें अग्निहोत्र यज्ञ को करना चाहिए। तो इसका विकल्प जो 4 है वह सही होगा। अग्निष्टोम यज्ञ कस्मिन समय आयोज्यते, किस समय में अग्निष्टोम यज्ञ को करना चाहिए। अग्निष्टोम का अपर नाम जो है वह है ज्योतिष्टोम। क्या नाम है, इसको ज्योतिष्टोम यज्ञ भी कहते हैं। और ये जो चलता है सामान्यतः 5 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक चलता है, 5 दिनों तक यह यज्ञ चलता है। और इसमें जो ऋत्विक प्रयोग होते हैं वह 16 ऋत्विकों का प्रयोग इसमें होता है। और बात करें तो इसमें 12 शस्त्रों का प्रयोग भी किया जाता है। और इस यज्ञ को किस किस समय करना चाहिए, तो इस यज्ञ को वसंत ऋतु जब आए तो उस वसंत ऋतु में करना चाहिए। और ये जो है वह सोम याग है। कैसा याग है, सोम याग है। ठीक है, ये इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई। अगला प्रश्न वह है दश पौर्णमासस्य ऋत्विकः नासति। कौन सा ऋत्विक 10 पौर्णमास का नहीं है। तो 10 पौर्णमास की बात करें तो ये जो है वह कैसा यज्ञ है, तो हवीर यज्ञ है। कैसा यज्ञ है, हवीर यज्ञ है। और दश शब्द का अर्थ होता है वह होता है अमावस्या। क्या होता है, अमावस्या। और पौर्णमास का होता है अर्थ होता है वह होता है पूर्णिमा। क्या होता है, पूर्णिमा। तो दश यज्ञ जो होता है उसमें यज्ञों की जो संख्या होती है वह 3 होती है। पौर्णमास जो यज्ञ होते हैं उसमें जो यज्ञों की संख्या होती है वह भी 3 होती है। तो 10 पौर्णमास में कुल यज्ञों की संख्या अगर देखें तो कितने यज्ञ होते हैं, 6 यज्ञों का आयोजन होता है। उसमें ऋत्विकों की संख्या जो होती है वह एक तो होती है होता। क्या होती है, पहली संख्या होता, ब्रह्मा, अग्निद्र और अध्वर्यु। ये 4 ऋत्विकों का प्रयोग 10 पौर्णमास यज्ञ में होता है। विश्वदेव जो ऋत्विक है वह उसका प्रयोग 10 पौर्णमास में नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा वह होगा विश्वदेव। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्वर मात्रा बल सामानी केन संविधानी, केन संबंधानी, ये किससे संबंधित है, तो शिक्षा वेद वेदांग जो इससे संबंधित है। क्योंकि स्वर वर्णाद्युच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षन्ते उपदिश्यते सा शिक्षा। जहां पर स्वर वर्ण आदि के उच्चारण आदि की शिक्षा को दिया जाता है वहां पर शिक्षा वेदांग होता है। और यहां पर इसका जो संबंध है वह भी शिक्षा अंग वेदांग से है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न निरुक्तानुसारः कील निपातः कस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते। जो कील निपात है वह किस अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, तो कील निपात जो है वह विद्या प्रकर्षे, विद्या प्रकर्ष अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। 3 प्रकार के निपात हैं, आपको पता ही है, उपमार्थक, कर्मोपसंग्रहार्थक और पाद पूर्णार्थक। तो इसमें जो कील निपात है वह विद्या प्रकर्ष के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न सामवेदीय प्रतिशाख्यस्य युग्मम चिनुत। सबसे पहली बात करें प्रातिशाख्य कहलाता क्या है, तो प्रातिशाख्य जिन ग्रंथों के द्वारा, जिन ग्रंथों के द्वारा व्याकरण का ज्ञान होता है या जिन ग्रंथों का संबंध व्याकरण से होता है, जिन ग्रंथों का संबंध व्याकरण से होता है उनको प्रातिशाख्य कहते हैं। और उसमें जो किन 3 वेदांग जो हैं उन 3 वेदांगों का शिक्षा, व्याकरण और छंद, इनका साक्षात शिक्षा, व्याकरण और छंद, इनका साक्षात संबंध जो है वह प्रातिशाख्य ग्रंथों से है। तो इसमें सामवेदीय प्रातिशाख्य से युग्म कौन सा सामवेदीय प्रातिशाख्य है, तो पुष्प सूत्र और ऋक सूत्र, ये दोनों है वह सामवेदीय प्रातिशाख्य है। पुष्प सूत्र के रचयिता जो है वह
ऋषि पुष्प है, और ऋक सूक्त जो है, ऋक सूत्र, इसका संबंध सामवेद से है। इसके रचयिता जो है वह है शाकटायन है। कौन है? शाकटायन। तो विकल्प अ और द, विकल्प अ और नहीं, ऋक सूक्त नहीं, इसका जो ऋक तंत्र, ये ऋक सूक्त नहीं है। ऋक तंत्र की बात करें तो ऋक तंत्र के जो रचयिता हैं वह है शाकटायन। कौन है? शाकटायन। और ऋक तंत्र का जो संबंध है, ऋक तंत्र का जो संबंध है वह किससे है? तो ऋक तंत्र का संबंध जो है वह सामवेद से है, और ऋक तंत्र के रचयिता जो है वह शाकटायन है। और ऋक सूक्त का कोई संबंध सामवेद से नहीं है, अपितु ऋक तंत्र का है। तो पुष्प सूत्र और ऋक तंत्र माने विकल्प अ और स माने विकल्प 3 नंबर जो है वह इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, धर्मसूत्र विषय एतत् असत्यम अस्ति। धर्मसूत्र के विषय में यह बात जो है वह असत्य है। मानवानां कर्तव्यानां विवेचनम, सामाजिक नियमा, यज्ञानाम विधि, आश्रम व्यवस्था नियमा। तो इसमें जो यज्ञानाम विधि जो है यह धर्मसूत्रों का विषय नहीं है। तो 47 का विकल्प 3 जो है वह सही आंसर है। अहम ब्रह्मास्मि का संबंध बृहदारण्यकोपनिषद से है। अयम आत्मा ब्रह्मा, इसका संबंध मांडुक्य उपनिषद से है। प्रज्ञानम ब्रह्मा ऐत्रेयोपनिषद से है। सर्व खल्वविदम ब्रह्मा, इसका संबंध छांदोग्योपनिषद से है। तो पहले का 1, दूसरे का 3, प्रज्ञानम ब्रह्मा ऐत्रेयोपनिषद, सर्व खल्वविदम ब्रह्मा छांदोग्योपनिषद, इसका विकल्प जो 2 है वह इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ब्रह्म विद्याया ज्ञातुम केषु वैदिक ग्रंथेषु ब्रह्म विद्याया ज्ञानम, ब्रह्म विद्या का ज्ञान किन वैदिक ग्रंथों में मिलता है? तो वह उपनिषदों में ब्रह्म विद्या का ज्ञान हमें मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा, वह होगा विकल्प 3। वेद पुरुषस्य चलनात्मक कार्यम केन प्रचलति, अर्थात चलने का काम किससे करते हैं? तो पैरों के द्वारा करते हैं। और पाणिनीय शिक्षा में कहा गया है छंदो पादो तु वेदस्य, अर्थात जो वेद पुरुष है उस वेद पुरुष के जो छंद है वह पादो अर्थात पैर का काम करते हैं। तो इसका विकल्प जो 4 है वह इसका सही आंसर है। इस प्रकार से आज का जो टेस्ट सीरीज था इसका सॉल्यूशन हुआ। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिन्होंने अभी तक इस टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है, निश्चित प्रश्नों का जो लेवल है उसको देखने के लिए आप मिलें करें। अगले टेस्ट के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक आप नेक्स्ट जो यूनिट है उसका अध्ययन बहुत अच्छी तरह करें। धन्यवाद।